आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीयूटी पीजी एग्जाम 2026 के बारे में कि इसका जो नोटिफिकेशन है कब आने वाला है, एग्जाम कब होगा और हमें इसमें अगर सीयूटी पीजी एग्जाम देना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, कौन एग्जाम दे सकता है, इन तमाम सारे क्वेश्चंस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए अब ये टाइम आ चुका है कि नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि सीयूटी पीजी एग्जाम कौन दे सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आप लोगों के डाउट रहते हैं या क्वेश्चन रहते हैं कि सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन दे सकता है, कौन पेपर कोड को चूज करना पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। हेलो साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अतुल तिवारी आप सभी का करियर अड्डा पे स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीयूटी पीजी एग्जाम 2026 के बारे में कि इसका जो नोटिफिकेशन है कब आने वाला है, एग्जाम कब होगा और हमें इसमें अगर सीयूटी पीजी एग्जाम देना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, कौन एग्जाम दे सकता है, इन तमाम सारे क्वेश्चंस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए अब ये टाइम आ चुका है कि नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है। क्लियर, तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि सीयूटी पीजी एग्जाम कौन दे सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आप लोगों के डाउट रहते हैं या क्वेश्चंस रहते हैं कि सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन दे सकता है, कौन पेपर कोड को चूज करना पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। तो इन तमाम सारे हम पॉइंट्स पर हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ पर कि जो सीयूटी पीजी एग्जाम है अब ये 2026 में होगा, यानी कि साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। ठीक है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है तो याद रखेंगे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए है वो सीयूटी पीजी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि कंडक्टिंग बॉडी कौन होगी, सीयूटी पीजी का एनटीए हो जाएगा। तो आप इस बात को नोट करेंगे कि पेपर कौन कंडक्ट करवाता है, तो जो एनटीए है यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये आपका पेपर करवाती है, यानी कि सीयूटी पीजी के एग्जाम करवाती है और साल में एक बार ही आपका ये पेपर जो है होता है। क्लियर, तो एक आपका ये हो गया कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है तो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आपका जो सीयूटी पीजी का जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम फॉर्म ये कब रिलीज होगा, यानी कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखो जो हमेशा का ट्रेंड अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 4 साल में 22, 23, 24, 25 का, तो जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, कब होगा तो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाता है तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के जो फर्स्ट वीक होता है यहां पर आप देखेंगे कि आपका नोटिफिकेशन जो है ये रिलीज किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा की बात है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो फर्स्ट वीक में आता है जनवरी के या फिर दिसंबर के लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता है। तो अभी जैसे कि टाइम आ चुका है आपका कि दिसंबर चल ही रहा है, इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि एनटीए जब चाहेगा वो रिलीज कर सकता है नोटिफिकेशन। जनरली मैंने आपको बता दिया कि जो दिसंबर का लास्ट या जनवरी का फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, यानी कि आप एग्जाम फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए एनटीए की जो वेबसाइट होती है, यानी कि सीयूटी पीजी की उसमें जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के थ्रू जाकर के आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया होती है जिनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे अपनी पिक्चर और जो सिग्नेचर्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपलोड आपको करने होते हैं। उसको लेकर के हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म फिल करने के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कहीं आपको अलग से फॉर्म फिल नहीं करना होता है, ये जो फॉर्म होगा ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है और ये आपको एनटीए की वेबसाइट पर एक लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहां पर हमारा आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए, या कौन इसका मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें आप फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहां पर देखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर 2-3 टाइप की आ जाती है। जैसे हम बात करें, एक तो आ जाता है यहां पर कि जो आपका एज क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो एनटीए कहता है कि देखो हम सीयूटी पीजी एग्जाम को देने के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। ध्यान रखेंगे, एनटीए कहता है कि एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, यानी कि किसी भी एज का जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है सीयूटी पीजी का। लेकिन हाँ, जब आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट आता है और एडमिशन के लिए आप वहां पे प्रोसेस करते हैं, तो कई सारी यूनिवर्सिटी के अपने खुद के क्राइटेरिया हैं। तो आप उनको जरूर देख लें। जहां पर भी आप सोच रहे हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है, इन फ्यूचर आपको एडमिशन लेना है, वहां पर अपना पीजी करना है, तो आप एक बार उस यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन है या उनकी जो क्राइटेरिया उसको जरूर आप चेक कर लीजिए कि आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं आफ्टर रिजल्ट, या ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस की बात करें, क्वालिफिकेशन में इसमें आ जाता है बैचलर, यानी कि बैचलर डिग्री, यानी कि जो
3 या 4 3 ईयर की जो डिग्री होती है, बैचलर डिग्री की बात कर लेते हैं, यानी कि पीजी में आपको एडमिशन लेना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मैंडेटरी कंपलसरी है। इसके अलावा आपको देखा जाए कि जो फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट है, बैचलर डिग्री में जो आप अपेयरिंग स्टूडेंट है यानी कि फाइनल ईयर में है, अभी आपका 5th सेमेस्टर हुआ होगा, आप जब देंगे यानी कि 6th सेमेस्टर में आप जाते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको डिग्री कंप्लीट ही होनी चाहिए तभी आप सीयूटी पीजी एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो जब आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सीयूटी पीजी का। और जब आप एडमिशन लेने जाएं तो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जब आप एग्जाम देंगे, रिजल्ट आ गया और जब आप अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, जहां पर जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू, बीएचयू या कोई और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है, तो उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तब आपकी डिग्री कंप्लीट होना मैंडेटरी और कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो आपका डाउट हो गया आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन से। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी कि एज लिमिट का ऐसा कोई क्राइटेरिया एनटीए ने डिसाइड नहीं कर रखा, कोई भी व्यक्ति एग्जाम दे सकता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी आप ट्राई करते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर उनका क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या जब नोटिफिकेशन आए तो उसको भी आप इसको एक बार रीड जरूर करें, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं, जो आपका एग्जामिनेशन स्कीम्स है, एग्जाम कैसे होता है, कब मतलब किस तरीके से एग्जाम करवाया जाता है। तो देखिए जो आपका एग्जामिनेशन की जो स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जो पेपर होता है आपको ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन कोई भी पेपर इसमें नहीं होगा। आप याद रखेंगे सीयूटी पीजी जो एग्जाम होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, सीबीटी मोड में, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये जो पेपर होता है वो करवाया जाता है। आपको कोई ना कोई एक सेंटर मिलेगा, इसमें सेंटर जो भी इंडिया के अलग अलग किसी सिटीज में आपको मिलेंगे, तो आपका जो भी पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा, तो आपको वही पेपर देने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम और भी इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं। देखा जाए तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप कितने पेपर कोड को चूज कर सकते हैं, ये भी बच्चों का डाउट आता है कि हम कितने पेपर कोड को चूज कर सकते हैं, मतलब किन किन पेपर को, मतलब कि 1 क्या 2 4 5 6 7 8 ऐसा क्या कुछ पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप मिनिमम तो एक पेपर आप अपना जो मेन डोमेन होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, तो आप उनका एक पर्टिकुलर जो पेपर कोड होगा आप उसके लिए सेलेक्ट तो करेंगे। साथ में इसके अलावा एडिशनल पेपर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 पेपर, ठीक है। याद रखेंगे सीयूटी पीजी के लिए अधिकतम आप 4 पेपर कोड को चूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपके और भी जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, या जो भी आपका जूलॉजी, बॉटनी भी पेपर हो सकता है, या साइकोलॉजी कोई भी और सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 4 पेपर कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर 4 पेपर कोड में आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि अपना मेन सब्जेक्ट जो होगा वो तो रहेगा ही, बाकी इसके अलावा और भी पेपर कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अधिकतम 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो यहां पर उम्मीद करता हूं ये डाउट आपका क्लियर होगा कि कितने पेपर कोड कर सकते हैं सेलेक्ट, तो 4 पेपर कोड। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, जो इसमें यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए इसमें 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। वो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी आ जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये पार्टिसिपेट करती हैं। ये लिस्ट आपको चेक करना पड़ेगा, वैसे एनटीए की वेबसाइट पर या सीयूटी पीजी जैसे वेबसाइट डालेंगे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगा। अदरवाइज इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हमने इसलिए इसको शॉर्ट में कवर किया है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो आपको सेलेक्ट आप चूज कर सकते हैं, मतलब कि जो पार्टिसिपेट करती है इस एग्जाम में। दूसरा आ जाता है आपका जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन है, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा आ जाता है आपका जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, ठीक है, क्या है, तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पार्टिसिपेट करती है। और चौथा आपकी इसमें देखा जाए तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कौन सा, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, यानी कि जो राज्यों की अपने विश्वविद्यालय होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं पीजी अपने कह सकते हैं कि जो एग्जाम में, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटीज है वो 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की होती है, जो मैंने आप लोगों को यहां पे बता दी। इसके लिस्ट में आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि पेपर किस मोड में होगा, कैसे होगा, हिंदी में होगा कि इंग्लिश में ही पेपर होगा या किसी और लैंग्वेज में हो सकता है, क्या पेपर हम दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट जो क्वेरीज रहती हैं बच्चों को इसको लेकर के। तो देखेंगे यहां पर जो पेपर का मोड होता है ना, ये पेपर कैसा करवाया जाता है, तो आप याद रखना ये बाइलिंगुअल मोड में जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे यहां पर आप देख सकते हैं कुछ छोड़ करके, तो बाइलिंगुअल मोड में ये करवाया जाता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपका ये पेपर करवाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, ठीक है, जो लैंग्वेजेस होंगी उनमें आपको हिंदी नहीं मिलेगा ना इंग्लिश मिलेगा, उसमें जो उनके लैंग्वेज मोड होंगे वही आपको मिलेगा।
एमटेक हो गया, ठीक है, इसके अलावा आचार्य पेपर हो गए, इसमें एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, बुद्धा दर्शन, ठीक है, इन कुछ को छोड़ करके आप क्या मिलेगा, तो आपको बाइलिंगुअल मोड में पेपर करने को मिलेगा। क्लियर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर कुछ बातें मेंशन की गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के पेपर हो गए, साइंस है, कॉमन सब्जेक्ट है, विल बी बाइलिंगुअल मोड, ये सब कहां रहेंगे, बाइलिंगुअल मोड में रहेंगे। बाकी जो हिंदू स्टडीज हो गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, बुद्धा सिस्टम है, विल बी इंग्लिश, ये सब इंग्लिश मोड में रहेंगे। एमटेक और हायर साइंस के इंग्लिश मोड में पेपर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर लिंग्विस्टिक की बात कर लेते हैं, विच विल बी इन इंग्लिश, ठीक है, ओके। तो ये कुछ पेपर कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी की लैंग्वेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इनका मीडियम आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इसमें क्या रहेगा, तो जैसे मैंने बताया कि आप 4 पेपर कोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 पेपर आप दे सकते हैं, कोई भी एक कैंडिडेट 4 पेपर में कह सकते हैं अपीयर हो सकता है एग्जाम के लिए। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जनरल पेपर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरल पेपर की बात नहीं तो जनरल पेपर विल बी अवेलेबल इन आइदर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, जो आपका मेन जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, जो भी पेपर में अपियर हो रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें इंडिकेट, ठीक है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ओके, आप यहाँ पर मतलब कि जो जिस टाइम पर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, जो भी आपने वहां पे लैंग्वेज चूज किया होगा उसमें आपको पेपर वहां पर मिल जाएगा। अदरवाइज वहां पे चेंज करने का भी ऑप्शन आता है, आप चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, 90 मिनट का टोटल टाइम पीरियड होता है। आपको जो पेपर देने का समय मिलेगा वो टोटल 90 मिनट का रहेगा और 75 क्वेश्चंस यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 75 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चलेंगे, देखेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में। मार्किंग स्कीम की बात करें तो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, 300 नंबर का ये पेपर होता है। और अगर आप एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो 75 क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का एडी करता है, ठीक है, यानी कि 4 मार्क्स का होगा। और अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपको क्या मिलता है, +4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर वहीं पर आप इनकरेक्ट आंसर करते हैं, यानी गलत आपका आंसर होता है, तो वहां पर -1 का डिडक्शन भी होगा, यानी कि 1 नंबर आपका वहां पर क्या होगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा टोटल स्कोर में से। और अगर आप कोई क्वेश्चन को अनआंसर मतलब कि अटेम्प्ट नहीं करते हैं या कोई आंसर नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा, इस बात को भी आप नोट करेंगे। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो रिजर्वेशन यहां पर बिल्कुल यहाँ पर ST, SC और OBC स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, EWS को भी PWD, इन बच्चों को रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं कि जैसे कि रिजर्वेशन तो ठीक है यहां पर मिल गया। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक चीज और आपको देखना पड़ेगा रिजर्वेशन को लेकर के, कि कई बार जब एडमिशन आप लेने जाते हैं तो वहां पर परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है। क्या होता है, परसेंटेज क्राइटेरिया, कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए तो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है ना, परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, तो कई यूनिवर्सिटी क्या होती है 45% है, कुछ यूनिवर्सिटी 50% है, तो इनका ये वेरी करता रहता है, ये एग्जैक्ट होता नहीं है जनरली, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना वेरिएशन रहता है, इसमें वेरी करता है। तो आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर जैसे ST, SC, OBC, PWD, EWS के लिए क्या क्राइटेरिया है, वहां पे 45 है, 50% है या उससे कम है, ज्यादा है, तो इसे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। रिजर्वेशन सभी के लिए रहेगा, जो कैटेगरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उनके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन जरूर मिलेगा। चॉइस ऑफ सिटीज की बात कर लेते हैं, आप अपना एग्जाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चॉइस ऑफ सिटीज मींस की जहां पर आपका एग्जाम आप कहां पर देना चाहते हैं, कहां पर आप एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, वो चॉइसेस आपको फिर जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपको ऑप्शन डालना पड़ेगा कि आप जहां से एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, जो सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड देखा जाए तो एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाता है, तो आप याद रखेंगे जो एडमिट कार्ड होता है इसका एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, बिफोर मतलब 1 वीक बिफोर अगर देखा जाए तो आपका जो 5 to 6 डे, हाँ 1 वीक की कह लेते हैं कि 1 वीक के लगभग आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है। जब आपका पेपर का डेट अनाउंसमेंट हो जाती है उसके एक हफ्ते पहले आपका ये रिलीज किया जाएगा। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम का शेड्यूल होगा वो किस तरीके से रहता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हो 3 शिफ्ट में होता है, कई बार 2 शिफ्ट में भी पेपर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है। तो यहां पर ये 90 मिनट का पेपर रहता है, तो ये 3 शिफ्ट में ये करवाया जाता है, कई बार ये 2 शिफ्ट में भी पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार आप चेक करेंगे, जब भी नोटिफिकेशन नया आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कितने मिनट में मतलब किस शिफ्ट में पेपर होगा, कैसे क्या है, वो सारी चीजें आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो PWBD कैंडिडेट होंगे उनको 20 मिनट है ना, 1 आवर एग्जामिनेशन, ओके। कंपनसेटरी मतलब इनको 20 मिनट एक्स्ट्रा इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, मतलब कि हमने आपको सारी चीजें बता दी है यहाँ पर कि कैसे एग्जाम होता है, क्या एग्जाम का क्राइटेरिया है,
कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कितने पेपर में आप अपियर हो सकते हैं। तो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रिपरेशन हमारे साथ आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर कराता हूं, यहाँ पे पढ़ाता हूं, तो आप हमारे साथ यहाँ पर एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए हमारा हिस्ट्री का ये महापैक है, इसमें मतलब कि ये हिस्ट्री जो महापैक है ये ऑलराउंडर है, यानी कि ओवरऑल इसमें तमाम सारे जो एक्सेस है बैचेस को वो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट पेपर, ठीक है। ये मतलब एक तरीके का देखा जाए तो ओवरऑल ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है जो हमारा महापैक है। एंड फाउंडेशन बैच की बात कर ले तो हमारा अभिमन्यु सुप्रीम 2.0 हमारा अभी लेटेस्ट बैच हिस्ट्री का है और ज्योग्राफी का भी है। तो आप दोनों जाकर के जो करियर अड्डा की वेबसाइट है वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से अभी आप इनको देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर मेरी क्लासेस भी होती हैं रात 8 बजे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम क्लासेस की जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सारा यहीं पर पोस्ट करते हैं। क्विज आपको यहाँ पर मिलेगा, ये मेरी ईमेल आईडी है। आपको यहाँ पर जो कह सकते हैं कोई भी क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके की कोई भी मेंटोरशिप चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप हमारे 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा और इस 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जानकारियां, इंफॉर्मेशन है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे जिससे कि आप लोगों को तमाम सारे डाउट को क्लियर किया जा सके। और उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होंगी और अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।